मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 534 534 जो 12th सीबीएसई बोर्ड, आरबीसी बोर्ड और ऑल बोर्ड साथ के साथ ऑल कंपटीशन में भी आपके हेल्प करेंगे। इस समय सभी फार्म भरे जा रहे हैं। जेट का फार्म भी आ रहा है, बिट्स प्लानिंग का फार्म भर दिया आपने, वीआईटी वेलोर जितने भी फार्म है वो सब भरे जा रहे हैं। इसलिए आप हमेशा एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने के साथ साथ पॉजिटिव रहिए। आप इन मॉक टेस्ट पेपर को पहले अपनी कॉपी में लिखिए, फिर इसका आंसर सोल्व करिएगा। देखिए आपको आता है या नहीं आता है। आपकी भी चेंज होगी लाइफ और पेरेंट्स की भी लाइफ चेंज होगी और आगे भी आपको लाइफ का जीने का मजा आएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखिए 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। आज इसमें स्पेशल टाइप का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मल्टीप्लाई में कितना भी आ जाए। अगर ऐसा आ गया तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप पता तो आप करिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, ए रैंडम वेरिएबल एक्स। क्या है, ए रैंडम वेरिएबल एक्स है, हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 से 5 dt अपॉन 1 प्लस 3t है, आप इसका इंटीग्रेशन करिए। नंबर 4 है, d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 है, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इज 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट a बराबर 3, तो बताइए माइनस a इंटू ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। ये वैल्यू अपने को बतानी है। पांचों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और रेडी हो जाइए इसका आंसर देने के लिए। नेक्स्ट तो देखिए, पहला सवाल आपने लिखा, आपने इसका आंसर किया होगा, नहीं किया हो तो देखिएगा कैसे करते हैं। तो मैंने क्या कहा, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन चाहिए आपके बोर्ड में आएंगे 2025 और आने वाले सभी कंपटीशन के अंदर। तो देखो पहले सवाल का आंसर आपके पास है, पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ आप इस फंक्शन को खोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले एक्सपेंड करेंगे। कैसे, 2 नहीं है तो 2 है तो x 1/2 से छोटा, लेस देन 1/2 से छोटा होगा तो आपके पास 0 से बड़ा होगा, तो इसका जो क्या आएगा, हाफ आएगा। यहाँ पर 0 आएगा, 0 से तो बड़ा और हाफ से छोटा, लेस देन हाफ, और 1/2 से ग्रेटर देन और किससे लेस देन 1 से। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 से ग्रेटर देन और 1/2 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन। तो देखो यहाँ पर क्या है, डबल है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 से हाफ तक 0 रहेगा और हाफ से लेके 1 तक 1 रहेगा, क्यों, डबल है। इस बात का ध्यान रखते हुए अब देखो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से हाफ और यहां पर क्या आ गया 0 dx प्लस फिर क्या आएगा 1/2 से 1 तक 1 dx होगा। 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा। लिमिट 1/2 से 1 माइनस 1/2 बराबर हाफ। आंसर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आंसर आपके नहीं आया तो ये आंसर, जल्दीबाजी मत करिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 1/3 होगा, 4 है तो 1/4 होगा। तो ये नई टाइप की क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पहले भी कराया था मैंने, आप इनको भी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, रैंडम वेरिएबल एक्स। ये 12th सीबीएसई बोर्ड के अंदर है 2025 में, बट आरबीसी बोर्ड में नहीं है। लेकिन जितने भी आप कंपटीशन देंगे, जी मेंस का, एडवांस का, जेट का, धीरूभाई अंबानी का, बिट्स प्लानिंग का, सभी के अंदर आपके पास आएगा। बस आरबीसी बोर्ड के अंदर 12th बोर्ड में नहीं आएगा, बाकी सभी में आएगा। सीबीएसई बोर्ड का परमानेंट सवाल है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो टेबल कब होती है, जब इन सबका सम क्या होता है, 1 होता है। सबका सम 1, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस का k बराबर 1। इन सबका सम 1 होता है, तब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट होती है। पहली बात, अब सबके सब पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि पॉजिटिव है। अब देखो आप इसके अंदर 7 दोनों और 10, 10k स्क्वायर, 2 2 4 1 5 5 3 8 1 9, 9k माइनस 1 बराबर 0,
10k² 10k माइनस का k -1 बराबर 0। 10k कॉमन आ गया, k+1 माइनस का k+1 बराबर 0। तो एक तो हो गया क्या, k बराबर -1 और k बराबर 1/10। तो आप जानते हैं k की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए k बराबर 1/10 आता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या कहती है, इन सब का सम 1 होगा तो ही ये टेबल राइट होगी, अदरवाइज ये पॉजिटिव नहीं होगा। पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए और इन सब का सम 1 होना चाहिए। कभी भी आपके पास लाइफ में आता है तो इस बात का ध्यान रखिए। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। ये आंसर आपका सही होगा। तो इस तरह से ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 से 5 dt/1 + 3t। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/3 t का जो भी कोफिशिएंट है log क्या गया 1 + 3t और लिमिट 3 से 5 बराबर 1/3 log t की जगह 5 रखेंगे, 5 3 15 1 16 माइनस 3 से 9 1 10 माइनस log 10। तो बता सकते हो आपका आंसर क्या आ गया, 1/3 log 16/10 8/5। ये आपके पास इसका आंसर होगा। क्लियर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। टी का जो भी कोफिशिएंट, एक्स का जो भी कोफिशिएंट आपके पास आता है उसको अपोन में लिखते हैं। ध्यान रखिए आपको यू बी पी सपोज करने की जरूरत नहीं है। आप टाइम को बचाइए, मैनेज करिए ताकि आपका टाइम बचे और सवाल पास्ट हो। तो ये 5 सवाल होगा आपके पास। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका डेरिवेटिव करना है। पता है इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, x की पावर n, तो पावर 9 है, 9 आ गया आपके पास, आ गया, और 3x² माइनस का 9x प्लस 5 की पावर 8, तो ये हो गया। ठीक है, इनटू में इसका भी डेरिवेटिव होता है। u भी सपोज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे। 6x - 9 ये आपके पास इसका आंसर होगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ओनली ऐसा करना आपको। ये था आपके पास इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, A इज 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 3 है। तो बताइए -a × a का ट्रांसपोज कितना होगा। तो कहीं बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। आपको पता है इसको अलग अलग लिख सकते हैं, -a का डिटरमिनेंट इंटू a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। -a है तो ये भी -3 आ जाएगा और ये भी 3, तो -9 इसका आंसर होगा। कहीं 3 का क्यूब या 3 का स्क्वायर, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये मेथड है, आपको टाइम भी बचेगा और आपकी लाइफ भी चेंज होगी। आप इनको करिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए और लाइफ अपनी अच्छी बनाइए। लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। आपको मैंने जैसा कि कहा था 501 से लेके 550 तक आप कर लेते हैं तो आप इतिहास के अंदर, वर्ल्ड के अंदर आपका नाम होगा और सिलेक्शन भी साथ साथ होगा। बस शर्त है कि आप जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिए और इनको वापस जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको देखिए, फिर आएगा लाइफ का मजा कि वास्तव में मुझे सवाल आने लग गया। तो ज्यादा ज्यादा करें और पास्ट करें ताकि आपको पास्ट वीडियो मिलता रहे। 550 तक ओनली, बस आगे करते हो और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। इससे पहले भी खूब डाल रखें, उनको भी आप करोगे तो 100% लाइफ का अलग ही मजा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉजिटिव लीजिए, कभी भी नेगेटिव होने की जरूरत आपको नहीं है।